इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। उत्तर प्रदेश में यूपी एनएचएम की ओर से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी सीएचओ के 7,401 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली हुई हैं और उन लोगों को बता दें ये 7,401 इसके पहले भी वैकेंसी निकली थी तो कुछ उसमें भी संशोधन किया गया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और वैसे वैकेंसियों की आपको सूचना मिल चुकी होगी और आप लोग अप्लाई भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7401 पदों पर जो भर्ती है ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की है, जिसको आप लोग सीएचओ बोलते हैं। आपने देखा होगा जहां जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर यानी वेलनेस सेंटरों पर इनकी नियुक्तियां होती है और ये अपना जो है बखूबी कार्य क्या करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7,401 पद है और इसमें योग्यता होगी बीएससी नर्सिंग, और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है वो आवेदन कर सकता है। साथ साथ में यदि CCHN अगर इस पाठ्यक्रम के अनुसार आपने कोई ये पाठ्यक्रम पूर्ण किया है तो आवेदन आप कर सकते हैं। अहम पदों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा मैं आपको बता दूं। सामान्य जाति के लिए 2,960, ओबीसी 1,998, ईडब्ल्यूएस के लिए सीटें हैं 740, जनजाति के लिए 148 सीटें हैं। महिला वर्ग के लिए आपको स्पष्ट बता दें 1,480 पदों पर भर्ती होनी है। विकलांग श्रेणी के जो उम्मीदवार हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं तो 296 पदों पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और पूर्व सैनिक के जो आश्रित हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं के आश्रित हैं तो उनको 370 पदों पर आपको लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर 7,401 पद हैं। आयु सीमा 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट, और जहां तक इसका परीक्षा का जो आधार होगा, परीक्षा नहीं होगी, इसकी संभवतः मेरिट तैयार की जाएगी, लेकिन मेरिट किस आधार पर होगी यह हम आपको बताएंगे। आवेदन प्रक्रिया 28/10/24 से प्रारंभ हो चुकी है और जो कि 17 नवंबर 2024 तक जारी रहेगी। 17 नवंबर 2024 को रात्रि 11:59 तक ये जारी रहेगी और आप आवेदन करिएगा। लेकिन आपको इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी चयन प्रक्रिया जो होगी, सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा आपका, जिसे बोलेंगे आप सीबीटी। जैसे सीबीटी आपको देना होगा, इनके अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद आपका डीबी होगा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सारे दस्तावेज आप तैयार रखें। आपको अगर चयन आपका हो जाता है तो ध्यान रखिएगा, आपको 2.5 लाख रुपए का एक बॉन्ड भरना होगा 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, और 100 रुपए का स्टाम्प पेपर तो लगेगा ही, उसमें 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरा जाता है। और बॉन्ड इसलिए होता है कि यदि आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपके ऊपर 2.5 लाख का वो पेनल्टी के स्वरूप में आपको लग जाएगा, या आपको जहां भेजा गया है वहां आपने जाकर ज्वाइनिंग नहीं की तो आपको पेनल्टी देनी होगी 2.5 लाख रुपए जो बॉन्ड भर रहे हैं, और आपके ऊपर केस भी चल सकता है। तो ध्यान रखिएगा। और आपको यह भी बता दें, पिछली बार जो भर्तियां हुई थी, किसी को 500 किलोमीटर दूर, किसी को 700 किलोमीटर दूर, किसी को 600 किलोमीटर दूर, लोग सर पीट के रह गए थे कि हमें पहुंचना है अपने जिले में, हमें इतनी दूर भेज दिया गया है। तो यह आप ध्यान रखिएगा, आपको ये जॉब करना है तो करनी ही पड़ेगी चाहे जितना दूर हो। आपका मानदेय होगा 25,000 रुपए। तो आपका पहले 20,000 रुपए था, इस बार 5,000 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो आपका मानदेय कुल 25,000 रुपए होगा यानी 25,000। तो ध्यान रखिएगा, आपको आवेदन बहुत अच्छी तरीके से करना है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, जिससे फॉर्म रद्द ना हो।
यही मैं आपको सलाह देता रहता हूं। कभी भी फॉर्म रद्द होना भी एक कहते नहीं है कि जब आपने फॉर्म को कायदे से फिल किया है और सब कुछ किया है और इसके बाद सारी उम्मीदों को पे पानी फिर जाता है, लोग बाग क्या करते हैं कि थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है, वहां से आपका आवेदन निरस्त हो जाता है, आपके सपने होते हैं चकनाचूर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा एक्सपर्ट से ही आवेदन करवाएं। और अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आवेदन करने में आती है तो आप मेरी सहायता ले सकते हैं और हम अपने एक्सपर्ट के द्वारा आपका आवेदन भी करवा देंगे और जो दस्तावेज होंगे वो हम आपसे मंगवा लेंगे, हम करवा सकते हैं इसका। तो आप ध्यान रखिएगा। तो आप सबसे बड़ी चीज यही है कि आप आवेदन प्रक्रिया बहुत कायदे से करें और इस भर्ती का 7,401 पदों की भर्ती का आप लाभ उठाइएगा। और भविष्य में आपको बता दें, ये NHM की तरफ से है, नेशनल हेल्थ मिशन। और आपको ये भी कहना चाहूंगा, भले ही कोई झांसा देता हो, NHM में कभी भी कोई परमानेंट नहीं होता है, ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। क्योंकि NHM बखूबी आप पूरा जीवन करते रहिए, लेकिन NHM में आपको सैलरी भी कम मिलती है और NHM में आपका जो है कई ऐसे लाभ होते हैं जो नहीं मिलते हैं। तो आप इस चक्कर में न रहें कि हम परमानेंट हो ही जाएंगे। एक झांसा दर झांसा लगता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट की कोई उम्मीद हो, और अगर उम्मीद रखते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अप्लाई न करें, आप अप्लाई करिएगा। जब तक करिएगा, जब आपको ये ध्यान रखिएगा, यदि आपके स्तर की कोई वैकेंसी और भी निकलती है विभाग के अंदर तो आप अप्लाई अवश्य करिएगा। तो हम विदा लेते हैं।